आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोगों का टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों कल हम लोगों ने आधा टॉपिक पढ़ लिया था। तो दोस्तों आज उसी टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खनावा का युद्ध कब हुआ था? तो खनावा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 ईस्वी में। अब दोस्तों खनावा के युद्ध से लेकर के दोस्तों और भी आपको 4 युद्ध याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आज ये उनको देखते हैं। तो दोस्तों आपको एक ट्रिक याद रखनी है, क्या है? पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। ये दोस्तों आपको ट्रिक याद करनी है, जिससे दोस्तों आपको 4 युद्ध के बारे में एकदम कंठस्थ जानकारी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों पहला हो जाएगा पानी से पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। इसमें दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। ये दोस्तों 4 युद्ध हुए थे। मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ युद्ध कौन कौन से। पानीपत का युद्ध और खनावा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इन चारों में दोस्तों बाबर ने ही लड़ाई लड़ी थी और चारों में बाबर ही जीता था। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट बाई नेक्स्ट। पहला है दोस्तों पानीपत का युद्ध 1556 ईस्वी में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो दोस्तों इसे बाबर ने युद्ध को जीतने के बाद क्या कहा था? एक दोस्तों एक स्टेटमेंट दिया था। वो क्या था कि काबुल की गरीबी अब हमारे लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट दिया था बाबर ने। और दोस्तों इसके लिए इसने चांदी के 2 सिक्के चलवाए थे। दोस्तों पेपर में आपसे एग्जाम में इस प्रकार पूछेगा कि वो चांदी के सिक्के कौन से थे जो पानीपत युद्ध जीतने के बाद बाबर ने चलवाए थे। तो दोस्तों उनके नाम है फारूक और बाबरी। ये 2 सिक्के हैं। और दोस्तों पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने आगरा पर कब्जा कर लिया। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है खनावा का युद्ध, खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में हुआ है। इसमें भी बाबर और राणा सांगा के बीच होगी। इस युद्ध में राणा बाबर जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करेगा। इसके बाद है चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में हुआ। ये किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इसमें दोस्तों बाबर ने युद्ध जीतने के बाद बाबर ने राजपूतों की गर्दन की मीनार बनवाई थी। ठीक है दोस्तों, कौन से युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में 1528 में। दोस्तों आपको याद करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि फन बाय फन और ट्रिक से चल रहे हैं। देखिए पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा युद्ध 1529। नेक्स्ट बाई नेक्स्ट है। तो दोस्तों देखते हैं घाघरा युद्ध, जो कि 1529 में हुआ है। इसमें बाबर और अफगान में दोस्तों कौन कौन था? आलम लोदी और महबूद लोदी। इसमें दोस्तों इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया। और दोस्तों ये घाघरा वही है जो बिहार में पड़ता है। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन बाई क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, पानीपत का युद्ध जीतने के बाद 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ है? तो फामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ है 1558 में। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोस्तों फामूगढ़ का युद्ध और ये सभी युद्ध के बारे में आपको। फामूगढ़ का युद्ध हुआ था दोस्तों 1558 में। इसके बाद दोस्तों मैं आपको जितनी भी इसकी डिटेल है पूरी फामूगढ़ के युद्ध के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिए, जिसमें दोस्तों मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि दोस्तों शाहजहाँ की पत्नी का नाम था आरजूबंद बानो बेगम, जो दोस्तों मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। और उनकी उपाधि थी मुमताज महल। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि मुमताज महल किसकी भतीजी थी? तो भतीजी थी नूरजहाँ की। और दोस्तों मुमताज और नूरजहाँ का भाई कौन था? नूरजहाँ का भाई था आसफ खां। तो दोस्तों आसफ खां
नूरजहाँ मुमताज़ महल की बुआ हुई और आफफ खान इनके पिता हुए। तो मुमताज़ महल किसकी पुत्री थी? तो आफफ खान की पुत्री थी। और दोस्तों जो आरजूबंद बानो बेगम थी, इन्होंने 14 संतानों को जन्म देते वक्त मर गई थी। इनमें दोस्तों टोटल 7 संतानें ही जीवित रही थी, 7 संतानें। तो दोस्तों उनमें हम बताते हैं, इधर साइड पे दोस्तों सभी पुत्री लिखी हैं, इधर साइड पे सभी पुत्र लिखे हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, पुत्री जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। पुत्र में थे दारा फिको, फैफुजा, औरंगजेब, मुराद, ये 4 पुत्र थे। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि नूरजहाँ के पिता कौन थे? तो नूरजहाँ के पिता थे दोस्तों मिर्जा गयास बेग, ठीक है, जिसको दोस्तों मिर्जा गयास बेग को शाहजहाँ ने एतमाद-उद-दौला की उपाधि दी थी। किसको दी थी? मिर्जा गयास बेग को। अब दोस्तों बाबर के पिता के इन नामों को लेकर बाबर के पिता के नामों में भी बहुत कन्फ्यूजन रहती है, तो दोस्तों उसके पिता के भी नाम जान लेते हैं। तो बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कि दोस्तों तैमूर वंश के थे। और बाबर की माता का नाम था कुतुब निगार खानम, जो दोस्तों चंगेज वंश की थी। और दोस्तों जो बाबर था, बाबर तैमूर की ओर से 5वां वंशज था और चंगेज की ओर से 14वां वंशज था। अब दोस्तों इधर शाहजहाँ की तबीयत बीमार होने के बाद दोस्तों 2 युद्ध आपको याद रखने हैं, 2 सन। वो कौन कौन भी हैं? तो दोस्तों देखते हैं, 1658 ईस्वी और 1659 ईस्वी। 1658 ईस्वी में बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ है और 1658 में ही फामूगढ़ का युद्ध, खजवा युद्ध, और 1659 में हुआ है धर्मट का युद्ध, देवराय युद्ध, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये सभी युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने दोस्तों ये सभी युद्ध औरंगजेब ही जीता था। औरंगजेब ने दोस्तों 1658 ईस्वी में जब युद्ध जीता था दोस्तों, तो उसने आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया, आगरा में राज्याभिषेक कराया और अपना नाम दोस्तों क्या बताया? आलमगीर, ठीक है दोस्तों, आलमगीर इसने नाम बताया। और जब 1659 ईस्वी में युद्ध जीता तो इसने दिल्ली में दोबारा राज्याभिषेक कराया और नाम बताया पादशाह गाजी। और दोस्तों औरंगजेब का एक उपाधि और भी है, जिंदा पीर, ठीक है दोस्तों। और औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के लाल किले के अंदर जहांगीरी महल की कोठी में कैद करवा दिया था। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में इस प्रकार से कि दोस्तों औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को किस महल में बंद कराया था? तो दोस्तों आंसर होगा आपका आगरा के लाल किले के अंदर जहांगीरी महल में कैद करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। और दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई? तो 1570 में हुई। और दोस्तों 1571 में अकबर ने राजधानी बनाई, किसको? फतेहपुर सीकरी को। इसके बाद दोस्तों फतेहपुर सीकरी से दोस्तों कुछ क्वेश्चन, इसका पूरा टॉपिक ही बताता हूँ आपको कि गुजरात के उस समय राजा थे मुजफ्फर शाह थर्ड, ठीक है, ये दोस्तों गुजरात का ऐसा राजा था जिसने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। तो अकबर ने आगरा से गुजरात तक की दूरी को सिर्फ 24 दिन में पूरा किया, ठीक है। इसीलिए इतिहास का इसको सबसे द्रुतगामी आक्रमणकारी कहते हैं, किसको? अकबर को। इधर दोस्तों जब मुजफ्फर शाह थर्ड ने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की तो अकबर ने गुजरात तक का सफ़र किया और दोस्तों वहाँ पर जा पहुँचा मुजफ्फर शाह थर्ड को गुलामी करवाने के लिए। लेकिन मुजफ्फर शाह थर्ड ने अपने आप को अपने महल में बंद कर लिया और अकबर ये फिराक में था कि मुजफ्फर शाह थर्ड कब बाहर निकलेगा तभी उसको अपना कब्जे में कर लेगा। तो दोस्तों उधर उस समय उसका
टाइम नहीं कट रहा था तो अकबर ने उस समय पहली मुलाकात गुजरात में हुई थी पुर्तगालियों से और पुर्तगालियों के जहाजी भेड़ों से। दोस्तों गुजरात में ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा और समुद्र में आए हुए ज्वार भाटे को देखा। जब दोस्तों अकबर वहाँ पर गुजरात में रुका रहा तो मुजफ्फर शाह थर्ड ने अकबर के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इस खुफी में अकबर ने 1575 और 1560 ईस्वी में 52 मीटर का बुलंद दरवाजा बनवाया। किस चीज़ का बनवाया? तो पत्थर और सीमेंट का बनवाया। ठीक है, कब बनवाया? 1572 और 73 में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ है? दोस्तों यहाँ पर गलती पे लिख गया है, यहाँ पर होना चाहिए था, कहाँ है? ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चौखंडी का स्तूप कहाँ है? तो दोस्तों है सारनाथ में। दोस्तों आपको और दो सारनाथ में स्तूप याद करने हैं, तो वो दोस्तों कौन कौन से हैं? तो सारनाथ में दोस्तों है, सारनाथ में एक होगा दामेक का स्तूप और दोस्तों दूसरा होगा चौखंडी स्तूप। इसके बाद दोस्तों महाबोधि स्तूप कहाँ है? तो गया यानी कि बिहार में है। और सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो दोस्तों आंसर होगा आपका शुंग काल का। ठीक है, और दोस्तों शुंग काल से आपको कुछ जानकारी देते हैं। शुंग काल दोस्तों भारतीय इतिहास का प्रथम ब्राह्मण वंश था और भरूच स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था इसी वंश ने। पहले इसको तोड़वाया, फिर बाद में पुनर्निर्माण करवाया। शुंग काल का दोस्तों संस्थापक कौन था? शुंग काल का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। इसी ने दोस्तों अयोध्या की स्थापना की, पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि आगरा में है। और दोस्तों आगरा का लाल किला किसने बनवाया है? तो दोस्तों बनवाया है अकबर ने। और इसको पूरा किसने करवाया है? तो पूरा करवाया है शाहजहां ने। और दोस्तों औरंगजेब ने अपने पिता को यानी कि शाहजहां को आगरा के लाल किले के अंदर जहांगीरी कोठरी में अपने पिता शाहजहां को बंद करवा दिया था, तभी उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो दोस्तों शासक है अशोक। दोस्तों अशोक से आपको कुछ जानकारी देते हैं। अशोक का पूरा नाम दोस्तों क्या है? तो दोस्तों अशोक का पूरा नाम है सम्राट देव नाम प्रिय प्रियदर्शनी उज्जैनी करमौली चंड अशोक वर्धना अशोक। दोस्तों ये अशोक का पूरा नाम है। दोस्तों आपको ये नाम बहुत ही कम जगह पर मिलता है दोस्तों, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अशोक नाम मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको पूरा नाम बताया है, अशोक का पूरा नाम। एक बार दोस्तों पुनः रिपीट कर देता हूँ, सम्राट देव नाम प्रिय प्रियदर्शनी उज्जैनी करमौली चंड अशोक वर्धना अशोक। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अशोक वर्धना नाम किस में मिलता है? तो पुराणों में मिलता है अशोक वर्धना। और दोस्तों अशोक जो नाम है वो किस में मिलता है? तो दोस्तों ये तीन अभिलेखों में मिलता है। वो तीन अभिलेख कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आइए बताते हैं। जिसमें पहला अभिलेख है मास्की अभिलेख जो दोस्तों कर्नाटक में है, गुर्जरा का अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है, और नेत्तूर का अभिलेख जो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों अशोक नाम मिलता है और अशोक वर्धना नाम पुराणों में मिलता है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि बहुत लोग दोस्तों नहीं मानते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, लेकिन दोस्तों ये सच है, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। और दोस्तों इस बात को बहुत लोग नकार देते हैं, लेकिन दोस्तों ये सच है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। इसका दोस्तों पुख्ता सबूत भी है। दोस्तों एक भारतीय ग्रंथ है अशोक बदान, इसमें दोस्तों बताया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। और दोस्तों इसी के ऊपर श्रीलंका में एक अभिलेख, श्रीलंका का एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ का नाम है महावंश।
इसी में दोस्तों इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ है? तो दोस्तों है आगरा में। कहाँ पर है दोस्तों? आगरा में। दोस्तों मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, आगरा में अकबर की रानी जोधाबाई का महल है। दोस्तों जोधाबाई से लेकर कुछ क्वेश्चन उठाते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें दोस्तों अक्सर लोगों को बहुत डाउट रहता है। तो दोस्तों जोधाबाई कौन थी? तो जोधाबाई दोस्तों आमेर या वर्तमान में जयपुर के राजा बारमल की पुत्री थी। कौन थी? जोधाबाई। और ये दोस्तों अकबर की पत्नी थी या अकबर की रानी थी। और दोस्तों जयपुर से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, जयपुर की स्थापना किसने की? तो जयपुर की स्थापना की है सवाई राजा जय सिंह ने। ठीक है। अब दोस्तों जोधाबाई का नाम दोस्तों क्या है? तो दोस्तों जोधाबाई का नाम है हीर कुमरिया हरिकाबाई। इसकी दोस्तों उपाधि है जोधाबाई मरियम उजमानी। और इसकी दोस्तों दूसरी उपाधि है मरियम मकानी। दोस्तों दो लोगों की उपाधि है जोधाबाई। जोधाबाई दो लोगों की उपाधि है, इसीलिए दोस्तों लोगों को बहुत डाउट रहता है। एक दोस्तों अकबर की रानी जोधाबाई जोधाबाई की उपाधि है, और दोस्तों दूसरी है जहांगीर की पत्नी का नाम भी, जहांगीर की पत्नी का नाम दोस्तों है जगत गोसाई, जो दोस्तों राजा उदय सिंह की पुत्री थी। राजा उदय सिंह की पुत्री थी। दोस्तों जगत गोसाई को भी जोधाबाई की उपाधि मिली थी। और दोस्तों अकबर की रानी हीर कुमरिया हरिकाबाई की भी उपाधि जोधाबाई थी। इसीलिए दोस्तों बहुत को डाउट रहता है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बताते हैं। आमेर राजा बिहारी मल या भारमल ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने सबसे पहले अकबर की गुलामी स्वीकार की थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार दोस्तों पेपर में पूछा जा चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि बताइए वह कौन सा राजा था जिसने अकबर की गुलामी सबसे पहले स्वीकार की थी? तो दोस्तों स्वीकार की थी बिहारी मल या भारमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में दिया फलाई बनाने का कारखाना नहीं है? तो दोस्तों आगरा में नहीं है। दोस्तों दिया फलाई में दोस्तों जो उसके साइड में चूना ऐसा लगा रहता है वो क्या होता है? तो दोस्तों होता है रेड फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस। और दोस्तों धूम्र बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। इसको दोस्तों किस में सुरक्षित रखते हैं? तो जल में इसको सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग दोस्तों चूहों को मारने का जहर भी कहते हैं या करते हैं, मारने में प्रयोग करते हैं, जिसको दोस्तों कहते हैं जिंक फास्फाइड या सफ़ेद फास्फोरस। और दोस्तों फास्फोरस को जल में सुरक्षित रखते हैं और सोडियम को किस में सुरक्षित रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड का कारखाना है? तो दोस्तों है इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि रामपुर में दोस्तों सर्वाधिक मुस्लिम आबादी प्रतिशत वाला नगर है। रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर में सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत आबादी है। दूसरे नंबर पर दोस्तों मुरादाबाद आता है। मुरादाबाद में रामपुर के बाद सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों हैं चुरगवा डल्ला में उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। अब दोस्तों सीमेंट किसका मिश्रण है? तो दोस्तों सीमेंट है कैल्शियम सिलिकेट व एल्यूमिनेटो का मिश्रण है। अब दोस्तों क्वेश्चन है कि सीमेंट का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों किया है जोसेफ आस्पडीन। कब किया है? तो 1824 में किया था। कहाँ पर किया गया था? तो ब्रिटेन के पोर्टलैंड में। इसीलिए दोस्तों सीमेंट का नाम पहले रखा गया था पोर्टलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट को देर से जमाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आंसर है दोस्तों जिप्सम। नेक्स्ट है सीमेंट को मजबूती या जल्दी जमने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो आंसर है दोस्तों लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है?
तो दोस्तों है कानपुर में। अब दोस्तों मैं दोस्तों आपको पहले बताना भूल गया, यहाँ पर दोस्तों बता देता हूँ कि दोस्तों बौद्ध वृक्ष किसने काटा था। तो बंगाल के गौड़ वंश के राजा थे दोस्तों शशांक ने बौद्ध वृक्ष को काटा था, और बाद में दोस्तों हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया था। किसकी सहायता से? तो असम के कामरूप वंश के भास्कर बखन की सहायता से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में बटा है। तो दोस्तों संभाग है 18 संभागों में बटा है। कि उत्तर प्रदेश कितने जिलों में बटा है। तो जिले हैं 18, तहसील हैं 350, विश्वविद्यालय हैं 56, विधानसभा सदस्य हैं 403 + 1 यानी कि 404। विधान परिषद सदस्य कितने हैं। तो विधान परिषद सदस्य हैं 100। उत्तर प्रदेश के लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो 80 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। तो 31 सदस्य हैं। और दोस्तों इसके बाद है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो राजकीय पुष्प है दोस्तों पलाश। पशु कौन सा है। तो पशु है बारहसिंगा। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। राजकीय चिन्ह है मछली तीर कमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय कहाँ है। तो न्यायालय है इलाहाबाद। और उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है। तो खंडपीठ है लखनऊ। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। राजकीय पक्षी है क्रोंच या फारफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन सा है। तो जलीय जीव है दोस्तों घड़ियाल। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है। तो राजकीय मिठाई है जलेबी। उत्तर प्रदेश की दोस्तों भाषा कौन सी है। तो दोस्तों भाषा है हिंदी। दूसरे स्थान पर उर्दू को दर्जा दिया गया। उर्दू को दर्जा क्यों दिया गया है। तो 1989 में उर्दू भाषा को दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उर्दू भाषा को दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है। तो दोस्तों कहलाता है जिलाधीश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो होती है दोस्तों विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ केंद्र की मंत्री परिषद और राज्य की मंत्री परिषद में क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र की मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो होती है, और राज्य की मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्र की मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और राज्य की मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अब दोस्तों केंद्र की मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री किसकी सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों सलाह होती है राष्ट्रपति की, दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। और नियुक्त कौन करता है। तो नियुक्त करता है राष्ट्रपति। इसी प्रकार दोस्तों राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री की सलाह पर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, मुख्यमंत्री की सलाह पर इनको कौन नियुक्त करता है। तो दोस्तों करता है राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों मंत्री परिषद में किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों चाहे वो फिर केंद्र की मंत्री परिषद हो या राज्य की मंत्री परिषद हो, सभी को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दोस्तों बांटा गया है 404 निर्वाचन क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो निर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग किया गया था, जिसको दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है। तो दोस्तों है देवगढ़ झांसी में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे।
तो दोस्तों समकालीन थे अकबर के। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संगीतज्ञ जो दोस्तों थे हरिदास, तानसेन के गुरु थे दोस्तों हरिदास, और हरिदास के गुरु थे मानसिंह तोमर। तो दोस्तों तानसेन अकबर जो थे वो तानसेन का संगीत सुनने के लिए तानसेन का संगीत सुनने के लिए इनकी कुटिया पर जाया करते थे अकबर। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मुगलकालीन शासक तानसेन का संगीत सुनने के लिए इसकी कुटिया पर जाता था। तो आंसर है दोस्तों आपका अकबर। इसीलिए दोस्तों तानसेन की दोस्तों वाणी बहुत ही बढ़िया थी, इसीलिए अकबर ने तानसेन को कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों है नौटंकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है। तो दोस्तों है पाई डंडा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य दोस्तों यहाँ पर मिस हो गया है गलती से, किस जाति में प्रचलित है। तो दोस्तों है राजपूतों में छोलिया नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है। तो वर्तमान राजधानी है दोस्तों लखनऊ, जिसको दोस्तों नवाबों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो किया था नाना साहब ने। नाना साहब को दोस्तों धोंदू पंथ के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों जो तात्या टोपे का असली नाम दोस्तों था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। तात्या टोपे के पिता का नाम क्या था। तो रंगराव टोपे, जो कि दोस्तों नाना साहब के दोस्त थे, इसीलिए नाना साहब ने तात्या टोपे को बाद में चीफ कमांडर बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो की थी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 1906 अधिवेशन, जो कि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, 1906 अधिवेशन यानी कि कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की। तो अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। प्रथम बार दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था किसमें, 1906 अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने अपने भाई सैफुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था। तो दोस्तों किया था इलाहाबाद के निकट। ठीक है दोस्तों मैं आपको जौनपुर के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ। जौनपुर को दोस्तों पहले कहते थे सिराज ए हिंद, लेकिन दोस्तों बाद में जौनपुर ही कहा जाने लगा। जौनपुर की दोस्तों स्थापना किसकी याद में कराई गई थी। तो जूना खां की याद में कराई गई थी। जूना खां किसको कहते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। और जौनपुर की स्थापना की थी किसने की थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है दोस्तों, जो इसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था महागोविंद रानडे। और महागोविंद रानडे के गुरु का नाम था केशव चंद्र सेन। दोस्तों यहाँ पर गलती से थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पर दोस्तों महागोविंद रानडे को महाराष्ट्र का फुकरात कहते हैं। महाराष्ट्र का फुकरात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसको कहते हैं, महागोविंद रानडे को। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके।